मैं और मेरी कुछ दोस्त, हम लोग कुछ हमारे बॉयज़ थे और हम कुछ गर्ल्स थे, तो हम रात भर बैठ के जन जागरण करते थे, आंदोलन करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। स्कूल बंद कराने की नौबत आ जाती थी। और वो आपको पता ही है कि उसी समय रैंडमली ये एकदम 33% आरक्षण का विरोध सीधा उत्तराखंड आंदोलन में परिवर्तित हुआ, और वहाँ से ही इसकी नींव पड़ी थी। और नींव पड़ी थी जहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, टीचर्स, बेरोजगार, व्यापारी, सब लोग इसमें जुड़ते चले गए और हमने इसको लीड किया। तो मैं राज्य की आंदोलनकारी रही, मैं चश्मदीद गवाह रही उस घटना की, और मैं वहाँ गई। और सबसे बड़ी बात है कि वो घटनाक्रम हमने देखा कि जहाँ लड़कों को बहुत ज़्यादा लाठियाँ पड़ी, लाठी चार्ज हुआ। वो क्रांतिकारी रात में कभी नहीं भूलती, जब मैंने अपने साथ के लोगों को वहाँ पर जितने भी बॉयज़ थे उनको गोलियों की बौछारों के बीच में और लाठी चार्ज के रूप में देखा। वो खतरनाक मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ था। और अस्मत वाली बात है, हमने ये सुना था कि देहरादून की जो महिलाएं बाद में जो दूसरी बस आई उनके साथ बहुत बर्बरता का अधिकार गया था। हुआ है नलिनी, ये बात हुई है। बसों में वो सुबह और शाम का गैप था, हम रात को पहुँचे और वो सुबह 8 या 9 बजे पहुँची थी। जी, सुबह वाली बसों के साथ बहुत सुना है, और अपनी आंखों से यही है कि कहा कि ऐसा कुछ हुआ है जो उस समय का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था मुलायम सरकार को गिराने के लिए। लेकिन उन चीज़ों से भी मैंने ओवरकम करके और लोगों को जवाब दिया कि तुम हमें ऐसे कह रहे हो तो हमारी माँ में दम है। देखिए, वो अकेली महिला, उसने तब भी अपनी बच्ची भेजी, हो सकता है वापस आती या ना आती, और तुम अपनी बेटियों को घर के अंदर मेहंदी लगा के, चूड़ियाँ पहना के सुरक्षित रखो और जाओ। और जब कभी उत्तराखंड बनेगा भविष्य में, मैं कहती थी, तो तब सबसे पहले फ़ायदा लेने तुम लोग पहुँचोगे, हम लोग नहीं, तुम ही लोग पहुँचोगे। उस रात जात में मैं अकेली महिला थी जो मैं आगे 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 चलती गई। रूपकुंड, जूड़ा गैली सब मैंने पार किया। तो आपको बनाने वाली आपकी माँ होती है, तो आप अपनी बेटियों को निकालिए बाहर। कुछ नहीं रखा, ये आप फिल्मी दुनिया में मत आइए, फिल्मी दुनिया में मत जाइए। मैं प्रैक्टिकली बता के कहती हूँ कि लड़कियों को संघर्ष करके आगे निकालिए। जब तक उनके अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, घर से बाहर निकलकर अपने को आत्मसात करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकती। उन्हें कमज़ोर मत बनाइए। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं जो कि पेशे से तो शिक्षिका हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारी रही हैं। इन्हें डांसर कहें, एक्टर कहें या कवित्री कहें, या जितने भी गुण हो सकते हैं एक इंसान में, मोस्टली चीज़ें उन्होंने अपने आप को ग्रूम करके सीखी हुई हैं। तो मनीषा रावत जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी आपको। और उत्तराखंड के जो महिलाओं के लिए आप जो काम कर रही हैं इस मीडिया लाइन में, और अपना जो आपने इमेज बनाई है, जो आपने एक महारत हासिल है, उस काम को और उस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद मैम। तो शुरुआत करते हैं कि आपके बचपन के सफ़र से, कि हाँ, एक छोटी सी जगह से, चमोली गोपेश्वर से आपने शिक्षा दीक्षा ली। क्या कुछ रहा, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, कैसे आपका सफ़र जो है वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा? हाँ नलिनी, मेरा तो गांव और जो मतलब अपब्रिंगिंग जिसको कहते हैं, जो परवरिश हुई, वो चमोली के बहुत खूबसूरत सी जगह गोपीनाथ मंदिर के पास और गोपेश्वर से हुई है। देखिए, गोपेश्वर जो है अपने आप में बहुत एक रिच, एक कहते हैं ना कि हमारा खूबसूरत ज़िला है चमोली, और उसकी एक सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत जगह है गोपेश्वर। वहाँ पर सब चीज़ में खूबसूरती है। मैं कहूँगी कि गोपीनाथ जी का मंदिर जो है वो अपने आप में इतनी बड़ी मान्यता को लेके, आपने देखा होगा वहाँ त्रिशूल है, वहाँ पे नंदी है, वहाँ पे जो मतलब शिवलिंग भी है वो आपलिंग जो है, और गोपीनाथ जी, वहाँ पर कृष्ण भगवान जो थे वो स्वयं वहाँ पर मतलब कहा जाता है गोपी के रूप में रहते थे। और जो शिव जी को कहा, जब भगवान शिव थे, वो जब कृष्ण जी लाश लीला कर रहे थे तो शिव जी का भी मन नहीं माना, और वो वहाँ पर गोपी का रूप धारण करके उस मंदिर में आए और उन्होंने वहाँ पर अपने दर्शन दिए। तो गोपी तो स्वरूप ही मतलब कहते हैं कि प्रेम, माया, ममता, करुणा, ये जो स्वरूप है वो हम लोगों को परिलक्षित होता भी है। तो मेरी एजुकेशन वहीं हुई, और उसी समय जब मैं अपने बचपन के दिनों में जाती हूँ, मेरी माता शिक्षिका थी, हिंदी की लेक्चरर थी, पापा मेरे बायोलॉजी के लेक्चरर थे, और दोनों की बहुत अच्छी एक ट्विनिंग थी जिसमें हम बच्चों ने जन्म लिया, हमारी जन्म हुआ, परवरिश हुई। मेरी 3 मासियाँ हैं, तीनों टीचर रहीं। मेरे नाना जी बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्होंने उस समय जब महिलाओं को या मतलब लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, उन्होंने मेरठ में जाके शिक्षा दी अपनी बेटियों को। और सबसे मज़े की बात है नलिनी, तीनों की तीनों गवर्नमेंट टीचर, चारों की चारों। चौथी केवी में पढ़ी, केवी में हैं।
रही मौसी, और तीनों मेरी मम्मी और मासियाँ तीनों दोनों गवर्नमेंट टीचर रही हैं। मेरे मामा जी उस टाइम पे पहले 6 पैरा के ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट चमोली के पहले ऑफिसर, फ्लाइट ऑफिसर, और वो 6 पैरा में थे। तो ये भी मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा। पापा जी मेरे स्वयं बीएड करने के बाद क्रांतिकारी नेता थे, उत्तरकाशी से उनकी पढ़ाई हुई, और डिस्ट्रिक्ट चमोली के जस्ट ऊपर लासी गाँव, जो 10 गाँव के अंतर्गत मतलब उसकी एक प्रधानता हमारे गाँव, हमारे परिवार में रही। तो पापा मेरे वहाँ पर थे और उन्होंने बायो के लेक्चरर थे पापा मेरे, और मम्मी मेरी हिंदी की लेक्चरर रही। तो मेरी परवरिश हुई शिशु मंदिर से, और पहली पढ़ाई मेरा जो फाउंडेशन हुआ वो शिशु मंदिर से। हमारे ही मकान में वो शिशु मंदिर चलता था, और उसकी पढ़ाई और उसके संस्कार मेरे अंदर आज भी हैं। मुझे संस्कृत से भी प्यार है तो मुझे इंग्लिश से भी प्यार है, मुझे हिंदी से भी प्यार है तो मुझे गणित से भी प्यार है। ये मतलब मेरे अंदर एक जो कॉम्बिनेशन आया, इतनी सारी टीचर्स का घर पे होना और इतनी अच्छी जो टीचर्स को मुझे मिलना, तो वो मेरे अंदर एक प्रेरणा का काम कर गया, और इसीलिए मैं अपनी लाइफ में बनी भी टीचर। तो ये मेरा खूबी थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया। अच्छा, ये आपका जो एक वो अवार्ड मिला था आप लोगों को, साइंस अवार्ड मिला था एक ना, वो कहाँ पे मिला था आपको? हाँ, वो साइंस अवार्ड हमको एक्चुअली मेरे जो अपनी कॉलेज लाइफ की बात मैं करूं तो हमारी, जब मैंने एक्चुअली प्राइमरी भी मैंने वहीं से करी गोपेश्वर से, उसके बाद जीजीआईसी गोपेश्वर से मेरी आगे पढ़ाई हुई, और मम्मी के मतलब टीचर्स ने भी मुझे पढ़ाया। देखिए हमारी 4 पीढ़ियों ने वहाँ पे पढ़ा, जो मेरी मम्मी की टीचर्स थी, फिर मेरी मासियाँ की टीचर्स हुई, फिर मेरी टीचर्स, और कमाल की बात है मेरी छोटी बहनों की भी टीचर वही टीचर्स रहीं। तो भगवान उन्हें सलामत रखे, उनमें से कुछ लोग हैं, मैं उन्हें परम पूज्य टीचर्स को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ, उनकी अपनी की। फिर उसके बाद कॉलेज में गए, हम लोग कॉलेज में आए तो कॉलेज लाइफ एक मस्ती की लाइफ भी होती है, लेकिन हम कॉलेज लाइफ में बहुत सिंसियर थे, बड़े दब के रहते थे कि नहीं नहीं भाई, ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं, काम से मतलब रखना। तो फाइनल जब स्टेज में आए, जब हम लोग बीएससी फाइनल में थे, हमारे बीच में ही कंपटीशन हुआ, क्योंकि मुझे थिएटर से बहुत प्यार था, नाच से बहुत प्यार था, मुझे संगीत से, गाने से, सबसे प्यार था। हालांकि मैंने इसकी कोई दीक्षा नहीं ली, लेकिन मेरे को जितना भी सिखाया मेरी टीचर्स ने सिखाया। तो जब हम कॉलेज में आए और बीएससी फाइनल की बात थी, तो हमारी फैकल्टी, हम साइंस ग्रुप के थे, और हमारी फैकल्टी ने पहली बार साइंस फैकल्टी में, क्योंकि साइंस के बच्चों को अक्सर ये माना जाता है कि इनकी कहाँ डांस गाने में रुचि होगी, लेकिन कमाल की बात है हम सब इतने मज़ेदार थे कि हमारी फैकल्टी फर्स्ट टाइम उस बार जीती, और अपनी फैकल्टी में हमें शील्ड मिला, अवार्ड मिला हमें, और उसी फैकल्टी में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और मैंने भी एक मतलब माइम किया था, और माइम में एक बुढ़िया की रोल करा था, जो बहुत पसंद आया था, जो शेखर पाठक जी ने, गिरिधा ने, और बहुत सारे लोग उस टाइम पे तत्कालीन जो लोग थिएटर आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुझे देखा और कहा भी कि आप एनएसटी की तरफ जाइए, आप एनएसटी की मटीरियल एनएसटी की हैं जी। अच्छा, विज्ञान संकाय को आपने जो है अवार्ड दिलवाया। आप आंदोलनकारी भी रही, तो कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, क्या क्या कुछ उस दौरान रहा? नलिनी, सबसे मज़े की बात यह है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक बीज बो दिया जाता है, तो देश प्रेम की भावना, क्योंकि मेरे परिवार से था, मामा जी मेरे आर्मी में थे, तो वो मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा ओतप्रोत थी। मेरे पापा जी भी एनसीसी के उस टाइम पे ट्रेनिंग देते थे लड़कों को, तो वो मैं उनको देखती थी, तो मेरे अंदर वो एक कूट कूट के भरा था। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने बचपन से महापुरुषों के बारे में बहुत पढ़ा है। आज भी मैं, क्योंकि शिशु मंदिर में संस्कार भी इसी तरह के दिए जाते भी हैं, और अब उसको हम पॉलिटिकल ना लें, लेकिन सच्चाई बताऊं कि अपने महापुरुषों से जो परिचित हुई मैं, तो मैं उन्हीं शाखाओं में, उन्हीं जगहों में हुई कि जहाँ पे मुझे ये सब बताया गया। मैं बिपिन चंद्र पाल और लाल तीनों से तब परिचित हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरित थी, रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित थी। तो मेरे अंदर ना एक कुछ विशेष करने का जुनून था। कहने की बात है कि ये एक समय की बात होती है। उसी समय मैं कॉलेज लाइफ में थी। कॉलेज लाइफ में जब मैं आई तो उस समय हमारा 33% आरक्षण का विरोध चल रहा था, जो समय बहुत बड़ी क्रांति थी। और क्योंकि कॉलेज लाइफ में हम आप सबसे जुड़े रहते हैं, तो फैकल्टी हम लोग सब थे, हम लोगों के ऐसे मंचन चले थे, हम 5 दोस्त थे। देखा तो आंदोलन चला, और आंदोलन में मुझे संयुक्त संघर्ष समिति का सचिव बनाया गया था। मैं और मेरी कुछ दोस्त, हम लोग कुछ हमारे बॉयज़ थे और हम कुछ गर्ल्स थे, तो हम रात भर बैठ के जन जागरण करते थे, आंदोलन करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। स्कूल बंद कराने की नौबत आ जाती थी, और वो आपको पता ही है कि उसी समय रैंडमली ये एकदम 33% आरक्षण का विरोध
सीधा उत्तराखंड आंदोलन में परिवर्तित हुआ और वहाँ से ही इसकी नींव पड़ी थी। और नींव पड़ी थी जहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, टीचर्स, बेरोजगार, व्यापारी सब लोग इसमें जुड़ते चले गए और हमने इसको लीड किया। तो मैं राज्य की आंदोलनकारी रही, मैं चश्मदीद गवाह रही उस घटना की और मैं वहाँ गई। और सबसे बड़ी बात है कि वो घटनाक्रम हमने देखा कि जहाँ लड़कों को बहुत ज़्यादा लाठियाँ पड़ी, लाठी चार्ज हुआ। मुजफ्फरनगर कांड का वो समय मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि हम लोग तो उस समय कॉलेज से निकल के गए। मेरी माँ ने कहा कि बिटिया हम जाएंगे, आप रहने दो, आप कंवारे हो। हम कुछ कंवारी लड़कियाँ थी, लेकिन नहीं, मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर ये था कि बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई मैं ही हूँ। और इसको हमने लीड किया, हम गए उस बस में, वो प्रत्यक्ष हमने देखा और बहुत बुरा हुआ। महिलाओं के साथ तो ये लगा लीजिए हमारी बस तो बहुत सुरक्षित निकल गई थी। हमें कोई वहीं यूपी के कोई ड्राइवर थे भैया, उन्होंने ही बस को लिया और रुड़की की जेल में हमें ले गए। और हम लोग रात के 2:30-3 बजे खाना खाते हुए ये लाठी चार्ज हुआ था और हम लोग सुरक्षित वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने भगवान राम का नाम लिया कि चलो हे ईश्वर, हमने ईश्वर का नाम लिया कि प्रभु हमको तुमने बचा लिया। और वहीं हमने भजन वजन गाए, तो वहाँ की महिलाओं ने हमें खाना खिलाया। वो क्रांतिकारी रात में कभी नहीं भूलती, जब मैंने अपने साथ के लोगों को वहाँ पर जितने भी बॉयज़ थे उनको गोलियों की बौछारों के बीच में और लाठीचार्ज के रूप में देखा। वो खतरनाक मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ था। तो वो जो महिलाओं की असमत पे उस समय हमला हुआ था, काफ़ी सारी महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें हुई, वो सब आपकी आंखों के सामने हुई, आपने देखा क्या? नलिनी, हमारी बस बहुत सेफली चली गई थी। रात का टाइम था और 12:30 1 से 2 के बीच की टाइम का बात थी। लेकिन वो महिलाओं, वो उस गोपेश्वर की जो बस जो लीड कर रही थी उसके साथ उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात के अंधेरे में ही उस बस को सीधे सीधे पहुंचाया गया था रुड़की के स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर तक कभी ऐसी कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगले दिन क्योंकि महिलाएं कुछ तितिर बितिर हुई हैं, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकली, कुछ निकली, तो उनके साथ कुछ हादसा हुआ होगा। लेकिन हमारी जो हम लोग थे और हम लोगों के साथ जो महिलाएं थी वो सुरक्षित एक परिवार के घर में सुरक्षित रही। हमारी कोई एक गोपेश्वर के ही कोई पंजाबी फैमिली थे, उनके घर पे हम लोग सुरक्षित रहे। हम कुछ 10-12 महिलाएं हम वहाँ पे बहुत तरह से सुरक्षित रही। और असमत वाली बात है, हमने ये सुना था कि देहरादून की जो महिलाएं बाद में जो दूसरी बस आई उनके साथ बहुत बर्बरता का अधिकार गया था। हुआ है नलिनी, ये बात हुई है। बसों में वो सुबह और शाम का गैप था। हम रात को पहुँचे और वो सुबह 8 या 9 बजे पहुँची थी। जी, सुबह वाली बसों के साथ बहुत सुना है और अपनी आँखों से यही है कि कहा कि ऐसा कुछ हुआ है जो उस समय का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था मुलायम सरकार को गिराने के लिए। जी, काफ़ी कुछ हुआ था उस समय। अब वो पीड़ित महिलाएं कहीं आज भी हमारे शहर में हैं, वो चीज़ें हैं काफ़ी। तो लेकिन एक अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ आपने जो है अपना, और आप उस समय अपने स्टूडेंट लीडर भी रही बाकायदा ना? हाँ, बाकायदा मैं उस सचिव रही हूँ उसकी आंदोलन की। और आपको बताऊँ, उस समय जब हम अनमैरिड थे तो लोग ना उस टाइम पे, उस समय के लोग हमें मुजफ्फरिया करके हमारी बेइज्जती करते थे। ये हमने सहा कि ये तो मुजफ्फरियाँ हैं और यूँ कहा जाता था इनसे शादी कौन करेगा। इस तरह के कमेंट हमें उससे सुनने को मिले। आप लोग उसमें गए, क्योंकि हम आंदोलन में गए तो लोगों को ये लगता था कि ये जो आंदोलन में गए, जो लीड कर रही हैं जो महिलाएं, तो इनकी तो समझ लो सबकी इज्जत लूट गई है। इस तरह का बयानबाजी चलता था। और कमाल की बात है कि मतलब हमारी माताएं, मेरी माँ क्योंकि अकेली थी, मेरे पापा का देहांत हो चुका था जब मैं कक्षा 8वीं में थी, तो माँ को ये, मेरी माँ के सामने जब ये शब्द बोले जाते थे तो उन्हें कैसे लगता था। लेकिन उन चीज़ों से भी मैंने ओवरकम करके और लोगों को जवाब दिया कि तुम हमें ऐसे कह रहे हो तो हमारी माँ में दम है। देखिए, वो अकेली महिला, उसने तब भी अपनी बच्ची भेजी, हो सकता वापस आती या ना आती। और तुम अपनी बेटियों को घर के अंदर मेहंदी लगा के, चूड़ियाँ पहना के सुरक्षित रखो और जाओ। और जब कभी उत्तराखंड बनेगा भविष्य में, मैं कहती थी, तो तब सबसे पहले फ़ायदा लेने तुम लोग पहुँचोगे, हम लोग नहीं, तुम ही लोग पहुँचोगे। हम अपनी काबिलियत के आधार पे आगे बढ़ेंगे। और वही हुआ। मैंने जो आज जॉब कर रही हूँ नलिनी, वो मेरी अपनी काबिलियत के आधार पे, ना ही किसी की मान मनुहार करके मैंने ली है। मैंने अपनी काबिलियत के आधार पे, क्योंकि मैं टॉपर थी बीटीसी की और मैंने बीटीसी किया और मैं उत्तराखंड आंदोलन के बाद मैंने बीटीसी किया और मैं आज अपनी सरकारी सेवा में हूँ। जी, ज़बरदस्त जोश, मतलब आपने तो एकदम भावुक भी कर दिया और वो चीज़ें बता के, क्योंकि जब भी वो याद आती है तो कहीं सिरहन उठती है। हम लोग खुद कांप उठते हैं कि हमारी महिलाओं को ये राज्य बनाने के लिए कितना कुछ खोना पड़ा और कितना कुछ सहना पड़ा, काफ़ी कुछ। अच्छा, ये देखा जाए तो आप नंदा देवी राज्य का भी आपने बताया था कि बाण गाँव तक क्लाइम किया था, इसको क्या कुछ था वो? ये नंदा राज्य जो था, मैं क्योंकि पहाड़ से जुड़ी हूँ और मैंने पंच केदार किया हुआ, मुझे मतलब बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही बहुत
बहुत मतलब चमोली ज़िले में रहती थी, गोपेश्वर में, तो वहाँ से टूर जाते रहते थे। अनसुईया मंदिर तो हमारा अपने घर का मंदिर है बोलते हैं, 17-18 बार हम लोग गए हैं वहाँ। उसके अलावा गोपेश्वर से और तुंगनाथ का दुर्गम सफ़र मैंने पैदल पूरा किया है अपने साथियों के साथ। और क्योंकि कोएड में पढ़े तो कभी ऐसा नहीं रहा, हमारे जो भाई लोग, हमारे जो दोस्त लोग, हमें बड़े सुरक्षित स्थान में ले जाते थे। ऐसा लोग आजकल पता नहीं कैसे ये बातें कर लेते हैं, मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि एक महिला अपने पे इल्ज़ाम लगवा रही है, ये सब मुझे ये बड़ी अजीब सी बातें लगती है कि हमें तो लोगों ने ही, पुरुष जितने भी हमारे साथी बोलेंगे, अब तो वो साथी हो गए, तो मेरे साथ पढ़े हुए लोग थे, बड़े सुरक्षित तरीके से हम लोग जाते थे और हम ट्रैकिंग करते थे। हमने ट्रैकिंग की है तो मधमेश्वर 2 बार, तुंगनाथ करीब 15-16 बार, 2 बार तो मैंने पैदल चमोली से, गोपेश्वर से और जंगल के रास्ते तुंगनाथ में ट्रैक किया। उसके अलावा कल्पनाथ हो गया और अभी ये अपने रुद्रनाथ जी, 7-8 बार मेरा रुद्रनाथ जी का भी ट्रैक हुआ है। उसके अलावा हमारा केदारनाथ में 2 बार गई हूँ, 1 बार मैं पैदल गई थी और 1 बार मैं हेलीकॉप्टर से। तो इस तरीके की खूबसूरत वैली है चमोली में। तो आप गोपेश्वर के पास जाइए तो वो एक केंद्र है, गोपीनाथ की नगरी तो एक केंद्र है, वहाँ से तो ट्रैकिंग स्टार्ट ही होती है और अभी भी मुझे बहुत मन है। और अब आप जो कह रही नंदा देवी राजजात की बात, ये क्या हुआ था कि मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था घाट ब्लॉक में। तो घाट ब्लॉक में कुरूड़ जगह पड़ती है जहाँ की नंदा देवी फेमस है, जहाँ भगवान माता नंदा का मंदिर है। वहाँ के गौड़ ब्राह्मण उस डोली को लेके जाते हैं जंगल के रास्ते और वो पहुँचती है नंदकेसरी। तो मैं वहाँ अपॉइंटेड थी घाट ब्लॉक में, बारों घाट में। मैंने कहा यार मेरा भी मन है, क्योंकि मैं बचपन से वो चीज़ देखती रहती थी, सुनती रहती थी नंदा देवी के बारे में, माँ मुझे बताती थी। मेरी माँ की फर्स्ट अपॉइंटमेंट नौटी में हुई थी। नौटी भी नंदा देवी का गढ़ है जहाँ पर श्री हमारे गांव के ठीक सामने सलेश्वर के। अरे वाह, देखिए अब ये देखिए, ये भी कोइंसिडेंट है। तो नौटी की बात बताती थी तो माँ मुझे कहती थी तो मेरा नौटी का जीव है। मेरी मम्मी ने मुझे वहीं कंसीव किया था, तो मेरे अंदर मेरी मम्मी मुझे यही कहती थी तो मेरी नंदा है, मतलब प्यार से मेरी माँ मुझे कहती थी तो मेरी नंदा है, और ऐसे बोलती थी कि तो नंदा। और मेरा देखो किस्मत की बात, फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी मेरा उसी क्षेत्र में हुआ। तो जब मेरी माँ की बातें और ये सब जाते थी, और प्रेरणा मेरी नाना जी, मेरी माँ मेरे हमेशा मुझे आगे बढ़ाते थे, उन्होंने कभी नहीं रोका। बस मेरे मन में आ गई और मैंने एक महिला को पकड़ा जो जा रही थी अपने ससुराल, उनका ससुराल था उधर ही ग्वाड़ की, वो क्या कहते हैं, गुलाड़ी की तरफ को। मैं उसके पीछे पीछे लग गई और स्कूल से उस समय एक्चुअली लोग प्रमोट भी कर रहे थे, सरकार भी प्रमोट कर रही थी, जो महिलाएं या जो पुरुष जाएंगे नंदा राजत में तो उनको छुट्टी मिलेगी। तो मैंने भी अपने स्कूल से छुट्टी लेके और मैं उनके पीछे पीछे चली गई। वो तो गुलाड़ी तक रुक गई, लेकिन मुझे वहाँ पर मेरे परिचित मिल गए, मेरे परिचित मित्र लोग मिले। वो मैंने उनको पूछा आप कहाँ जा रहे, उन्होंने कहा वाण तक। मैंने कहा वाण तक, मैं भी आऊँगी। वो हंसने लगे, तेरा दिमाग खराब है, बस यहीं तक जाती महिलाएं। मैंने कहा प्लीज़ भैया मुझे ले चलो। और क्योंकि वो मेरे परिचित थे, मुझे जानते थे, बचपन से मेरे साहस को भी जानते थे, तो उन्होंने कहा चल वाण तक ले जाएंगे, वहीं तक महिलाएं अलाउड है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं उनके साथ साथ लग गई, रास्ते चलती रही। वो तो मुझे देख के हैरान हो गए कि एक दिन में 15-15 किलोमीटर चल रही, इसको कुछ नहीं हो रहा, और उन्हें सांस फूल रही थी। तो यही होता रहा और वो पूरी जो क्रम चल रहा था माता के साथ, बस मेरी एक भक्ति और शक्ति जो मुझे ले गई, वाण तक गई। और वाण में लाटू का मंदिर है, कपाट खुले, वहाँ देवता आया। और देवता आने का सबसे बढ़िया एक खूबसूरत आपको वाकया बताती हूँ नन्ही। मैं दूसरे कमरे में थी और मैं बैठी हुई थी, वहाँ मेरे साथ एक लेडी थी वाण की। तब तक हमारे भी गांव का देवता वहाँ पहुँचा था, लासी गांव का देवता, जाग देवता है लासी का। वो आया तो उनके जो पशुआ पे, उन पे ना देवता अवतरित हो गया और उन्होंने बोला अपनी भाषा में कि मेरी ध्यान वहाँ बैठी है। तो सारे लोग वहाँ भी हंसने लगे कि तुम्हारी ध्यान यहाँ कहाँ से आ जाएगी, वो तो वाण का मंदिर है और वाण के मंदिर में कहाँ ध्यान आएगी। उन्होंने कहा है। और जैसे कपाट खुले मैं बाहर निकली, मेरे को देवता ने भेंट दिया, मैं पकड़ी गई, मैं ऐसे ध्यान पकड़ी गई और मेरे देवता अवतरित हो गए। देखो देव की शक्ति देखो, देव को पता है मेरे खून यहाँ है और मुझे पता है कि मेरा देवता यहाँ आता है। तो ऐसा मिलन हुआ, वहाँ पर आंसू भी बहे, वहाँ पर रुकी और मेरा देवता तो वहीं से वापस चले गए थे। वाण देवता से ही वापस हो जाते, वाण से हमारे जाग देवता वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं पुरुष के वेश में, एक क्रीड़ा अधिकारी थे हमारे बड़े प्यारे से, उनसे मेरी परिचय हुआ और मैंने उनका रक्षक पहन लिया और उनका पैंट, उनका ट्राउज़र, क्योंकि लड़कियों के कपड़े लेके गई हुई थी दुबई। उस मिथक को मैंने तोड़ा। ऋण की धार के आगे से महिलाएं अलाउड नहीं थी और लोग देखते थे और मैंने कैप पहन के छतौली डाल के मैं चुपके से निकल गई और मैं सीधा पहुंची आगे। जब लोगों ने मुझे देखा कि लाटू कपाल पे ये मिनी यार की, लोग मेरा नाम लेके बोल रहे, हे भगवान ये लड़की यार की, ये लड़की यार की। और मैं हाँ वाकई पहुंची। उस रात जात में मैं अकेली महिला थी
जो मैं आगे 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 चलती गई। रूपकुंड, जूरा गैली सब मैंने पार किया। मुझे बाद में पता चला कि कुछ और महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था, कुछ और महिलाएं भी इसमें आईं, लेकिन वो बाद में मेरे बाद में आई। हमारा जो ग्रुप था वो आगे 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 लीड करता गया। और सीला समुद्र, जूरांगली, इतना खूबसूरत है वेदनी बुग्याल। एक तरफ गर्म पानी, एक तरफ ठंडा पानी, और बुग्याल मैंने जड़ी बूटियाँ देखी फैली हुई, मैंने ब्रह्म कमल देखे, और ब्रह्म कमलों को तोड़ तोड़ के अपने मैंने बैग में रखा। और वहाँ से हम महिलाएं जा सकती थी कि नहीं उस समय? नहीं, वो कहते हैं कि वो एक ना, आपने राजद के बारे में पढ़ा भी होगा कि उसमें महिलाओं को अशुद्ध माना जाता था, किस कारण कोई भी रहा होगा। कहा जाता था कोई राजा थे, वो अपनी महिलाओं को ले गए थे, वो प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा हो गया था, उसके बाद बहुत विपदा आई, तो राजजात में महिलाओं को मना किया जाता था। कारण कई रहे होंगे, साइंटिफिक मुझे आज तक कुछ लगा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि वेदनी बुग्याल तक। अब उसके बाद तो अब महिलाएं, मैंने सुना कि आगे तक जा रही हैं। मैं पहुंच गई लोहाजिंग तक, ऊपर तक पहुंच गई, लोहा पूरे शिखर तक पहुंच गई। उसके बाद चंदनिया घाट वो करते हो गई। तो मुझे जहाँ जहाँ लोग मिलते रह गए, जितने मेरे अपने गाँव के लोग थे और जितने पुरुष लोग थे, वो मेरे पैर ऐसे छू रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। वो कह रहे बाबा मान गए इस लड़की को, ये कितनी हिम्मती है। और मतलब बिना किसी, कोई कहते ना, कोई बीमा भी नहीं करा हुआ, कोई कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया हुआ, पहुंच गए और पहुंचे जा रही। और क्या एज थी आपकी तब? मेरी एज मतलब यही, हमारी जॉब लगी थी, तो समझ लो आपकी क्या एज रही होगी। जॉब की ही एज थी, तुरंत जॉब ही लगी थी मेरी, 1.5 साल बताओ। और हमारे एक मित्र थे, उनके पैर में चोट भी लग गई थी, उनकी भी जान बचाई, क्योंकि अब तो वो डिमरी, कमल किशोर डिमरी जी हैं, और संघ के नेता हैं वो, तो इस समय हमारे जो संघ के नेता ही हैं रहे हैं, तो उनकी भी जान बचाई। वो भी बहुत मतलब परेशान हो गए थे, उनकी टांग में चोट लग गई थी। वो आंदोलन में मेरे मित्र थे, आंदोलन में भी उनको चोट लगी थी, तो उनके पैर में दर्द हुआ, उनकी भी जान बचाई। उनका भी जान सामान करके फिर मैं आगे आई, और पूरी रात जाती हुई। तो एक हमारे बहुत अच्छे नेता होते थे, सुदर्शन कटैत जी, उन्होंने ऐसा स्वागत किया नलनी, मतलब मैं आज भी बता रही हूँ कि इतना बढ़िया स्वागत। जब वापसी में हमारे थे, उन्होंने फूलों का हार, और उस गांव में, कहाँ इंटीरियर का आखिरी 32-40 किलोमीटर का गांव, वहाँ जाके उन्होंने मेरा स्वागत किया। और उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पापा के वो मित्र थे, उन्होंने कहा धन्य हो, मैं बहुत खुश हुआ कि बिटिया तू यहाँ तक आई। और बहुत अच्छा इंतजाम रहा। उस समय 2000 की बात कर रही थी, और जूते भी फट गए थे नलनी, नंगे पैर वो रात पूरी करी। माँ नंदा की डोली के साथ साथ मैं नीचे आई, और जब हम घाट में आए तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, अविस्मरणीय रहा मेरे लिए। और आज तक मैं कहती हूँ कि मेरे लिए एक मिथक, जैसे कहा जाता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो करके मैंने दिखाया, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, नेशनल लेवल पे पपेट को लेके भी आप जो हैं वो बच्चों को सिखाती हैं, शोज करती हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली अब तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने राजनीति के क्षेत्र में नहीं गई। मुझे उस समय जब मैं आंदोलनकारी थी तो 96 में बहुत मुझे ऑफ़र आए, राजनीति के बहुत ऑफ़र आए, और मेरे घर में राजनीतिज्ञ भी आए। उन्होंने मेरी मदर से कहा कि आप मतलब राजनीति में अपनी बिटिया को भेजिए। तो माँ की सोच भी थी, और कुछ उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ, या बोल सकते हैं कि माँ के अपनी मन की वो थी कि विचार कि मेरी लड़की टीचर बने। और मैं बीटीसी टॉप कर गई थी, फिर मैंने बीटीसी की प्रोफेशनल डिग्री ले ली थी, तो मैंने अपनी में एजुकेशन लाइन में आ गई। तो उसके बावजूद जब एजुकेशन लाइन में आई, तो क्योंकि मुझे ना कभी भी मोनोटोनस तरीके से पढ़ाना अच्छा नहीं लगा आज तक। आज भी मैं एक कहते हैं कि वैरायटी के साथ बच्चों को पढ़ाना पसंद करती, ये नहीं कि बच्चों किताब खोलो और पढ़ो और बस। शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं नवीन प्रयोग करना मेरा मतलब हॉबी रही, और मैंने इंटरेस्ट से, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के लोग, डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमें भेजते हैं, तो रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन होता है कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कठपुतली विधा के द्वारा कैसे आप छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को इंगेज करेंगे। मैंने उसकी 3 ट्रेनिंग ली CCRT के द्वारा। दिल्ली CCRT से मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, मैंने गुवाहाटी में ट्रेनिंग ली, और मैंने सिक्किम में ट्रेनिंग ली। अकेले ही गई, वहाँ पर डांस में भी फर्स्ट आई। और मैंने जब वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में आई, तो मैं बच्चों को आज बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, खेल खेल में सिखाती हूँ उनको, तरह तरह की आकृतियाँ, मुखौटों के द्वारा, कठपुतलियों के द्वारा। गौरा देवी का नाटक तो मेरा इतना फेमस है नलनी, कि वो अभी भी माना जाता है कि गौरा देवी को पपेट के थ्रू मैं कैसे मतलब प्रेजेंट करती हूँ, और किस तरह गौरा देवी ने अपना चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो मैं पूरा पपेट के थ्रू दिखाती हूँ। और इस तरीके से मैं आज भी, अब मैं कला विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हूँ ट्रेनिंग्स, और मैंने स्पेशल कंपोनेंट इन एजुकेशन में भी ट्रेनिंग ली है। और मैं बच्चों को, टीचर्स को, अब मैं डाइट लेवल पे, CCRT लेवल पे, SCRT लेवल पे अपने टीचर्स को भी, जो मतलब अलग अलग फैकल्टी से आते हैं, उनको ट्रेनिंग देती हूँ। तो 40 का बैच होता है, बहुत मज़ा आता है, और ये तो मुझे मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है, आपको मैं बता सकती हूँ।
जी। तो एक सिंगल इंडिपेंडेंट लेडीज़, मतलब जो कार ड्राइव करना हो या कोई भी काम हो, खुद की नहीं, लोगों की हेल्प, समाज सेवा भी करती हैं, जब समय मिलता है तो अपने लिए भी समय निकालती हैं। और बताया हमने, कविताएं भी लिखती हैं, सुनाती भी हैं, गाने भी गाती हैं, डांसर भी हैं, आंदोलनकारी भी रही हैं, इतनी अच्छी एक्टर भी हैं, थिएटर वाली हैं, थिएटर ग्रुप वाली, और इतने सारे अवार्ड भी नेशनल लेवल पे ला चुकी हैं। तो भाई बहुमुखी प्रतिभा की धनी जो है मनीषा रावत जी से आज हमने आपको मिलवाया। बाकी उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से, क्योंकि हम बात करने पे आएंगे तो मुझे लगता है कि आप इतनी प्रतिभा की धनी है कि वो बातें बढ़ती जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड की नौनी के मंच पे आप आए हैं, हमारे मंच के माध्यम से उत्तराखंड की नौनियों को और महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देंगी? बिल्कुल, ये कहने ही मैं आपके पास आई हूँ। आपसे भी मेरा परिचय हुआ, मैं आपके संघर्ष को भी मैंने जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है नलिनी, मैं आज बोल रही हूँ, मैं स्वयं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की के रूप में मैंने जन्म लिया। भगवान की सबसे खूबसूरत देन, मैं कहूँगी खूबसूरत देन, एक बेटी है, क्योंकि इतनी वैरायटी तो किसी पुरुष में भी नहीं मिलेगी आपको जो एक महिला के अंदर होती। इतना आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे गुणों के कारण जानते हो, लेकिन भगवान ने देखो रूप भी दिया महिला को, रंग भी दिया, आवाज़ भी दी, प्यार भी दिया, मतलब क्या नहीं दिया, इतना मल्टी तो गुण भगवान ने डाला। और उन गुणों को अगर महिला निखार के आती है, इस समाज को मत देखिए, समाज आपसे बनता है, महिला से समाज बनता है। मैं ये नहीं कहूँगी आपने बनाया समाज, पुरुषों ने चलाया, आप बना रही हैं। समाज की मेकर आप है, जन्म देती, चाहे पुरुष को देती है चाहे महिला को, आप जन्म देती हैं, आप संस्कार देती हैं। मेरे अंदर देखिए ना, मेरी माँ के संस्कार हैं, मुझे पिता का कम सौभाग्य मिला, लेकिन उनके भी गुण मेरे अंदर हैं। तो आपको बनाने वाली आपकी माँ होती है, तो आप अपनी बेटियों को निकालिए बाहर। कुछ नहीं रखा, ये आप फिल्मी दुनिया में मत आइए, फिल्मी दुनिया में मत जाइए। मैं प्रैक्टिकली बता के कहती हूँ कि लड़कियों को संघर्ष करके आगे निकालिए। जब तक उनके अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, घर से बाहर निकल कर अपने को आत्मसात करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकती। उन्हें कमज़ोर मत बनाइए, आगे निकालिए। मैं हर बच्चे के लिए, आज भी मैं विद्यालय में काम करती हूँ, मैं हर बच्चे की कोशिश करती हूँ कि उसके चेहरे पर, मतलब उसके ड्रीम को कंप्लीट कर सकूँ, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे घुमक्कड़ी के माध्यम से। तो मैं चाहती हूँ, मैं आप महिलाओं को कहती हूँ कि एक महिला दूसरे महिला का प्लीज़ हाथ खींचे, टांग नहीं खींचे, हाथ खींच के आगे बढ़ाइए। और उनका हाथ से हाथ 1 से 11 होता है, लेकिन 1 - 1 0 होता है। तो घरों में, बाहर अपने जो खुद माँ नहीं कर सकी, बेटी से करवाइए। बेटी अपने गुणों को आगे बढ़ाएगी। बहू, सास नहीं कर पाई, किसी कारण से सास अपनी रूढ़िवादिता में रही, बहुओं को आगे बढ़ाइए, वो भी आपकी बेटी है। तो मेरा तो ये करबद्ध निवेदन है सभी महिलाओं से कि महिला की दोस्त बने, सहयोगी बने, और ऐसी प्रेरणा आगे बढ़ती है। बहुत ही अच्छा संदेश, और वो भी उन्होंने अपनी शिक्षा की भाषा में बता दिया, एक और एक को जोड़िए, ना कि एक और एक को तोड़िए। बहुत ही अच्छा संदेश। तो उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए और हमसे मुलाकात करने के लिए मनीषा रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नलिनी फॉर योर गुड विशेस। और आपके लिए भी, आपका ये चैनल और आपका ये जो सम्मान है आगे आगे बढ़ता रहे, और आपके जो इस कमरे में ना मेडल भर जाए मैडम से। थैंक यू नलिनी, थैंक यू।